हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और आज हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का थर्ड प्रैक्टिस सेट। थ्योरीज की मैंने आपको पढ़ा रखी है और प्रैक्टिस लगातार करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना 99.9% रहती है लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और इसी में गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि इतनी कॉमन चीज़, मतलब है तो बहुत कॉमन चीज़, लेकिन इसका यूज़ एक ही प्रीपोजिशन का अलग अलग जगह पे अलग अलग संदर्भ में यूज़ चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये पढ़ना और समझना, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि जब भी कैसे भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उससे थोड़े फैमिलियर रहें। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मैनी बर्ड्स वर सिटिंग ब्लैंक अ ट्री, एट ट्री, इन ट्री, ऑन ट्री, फॉर ट्री। देखिए, अब यहाँ पे अगर आप कॉमन सेंस अपनी लगाएंगे तो चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी होगी, पेड़ पर बैठी होगी, राइट। अब मैंने आपको पहले के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जैसे किसी चीज़ पर होता है, जैसे टेबल पे है तो उसके पहले ऑन लगाते हैं, ऑन द टेबल, राइट। ये बताया हुआ था। अगर आप उसके सेंस में ऑन चूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, समझिए इसको। वैसे तो ट्री के साथ ऑन भी यूज़ होता है, इन भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा इन। क्यों यूज़ होगा ये हम थोड़ा समझते हैं। जब आप बोलते हैं इन द ट्री, तो इसका मतलब जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए ये ऐसे पेड़ है, इसकी ब्रांचेस निकली हैं, बना दिया मैंने पेड़। चलिए, तो यहाँ पे जब आप बोलते हैं इन द ट्री, तो मतलब जैसे चिड़िया जो है वो यहाँ बैठी है, यहाँ बैठी है, मतलब उसकी ब्रांचेस पे बैठी है, मतलब पेड़ में उसकी शाखाओं पे कहीं पे भी बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हैं ऑन द ट्री, तो इसका मतलब हो जाता है ओवरऑल इसके ऊपर एकदम टॉप पे बैठी है, बस और कहीं नहीं। अब ऑब्वियसली चिड़िया जो है उसकी ब्रांचेस पे बैठती है, तो यहाँ पे इस वजह से इन लगेगा। क्लियर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यही छोटी छोटी चीज़ें रहेंगी जो प्रैक्टिस से ही सुधरेंगी, और वैसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद भी बिना प्रैक्टिस के नहीं सुधरेंगी। व्हेन आई वॉज रीडिंग ही एंटर्ड ब्लैंक माई रूम, इन टू, इन, ऑन, या फिर प्रीपोजिशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जब मैं पढ़ रही थी तो वो मेरे कमरे के अंदर आया, एंटर किया मतलब। चलिए देख लेंगे क्या होता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसके लिए सही आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रीपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड। ही एंटर्ड माय रूम, डायरेक्ट आ जाएगा। एंटर के साथ ध्यान रखिएगा, एंटर के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होता है। एंटर के बाद जहाँ पे एंटर किया जा रहा है सीधे उस जगह का, उस चीज़ का नाम आ जाता है। याद रखना है, भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट देखेंगे। द पेशेंट डाइड ब्लैंक कॉलरा, ऑफ, बाय, विथ, फॉर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे भी जो करेक्ट आंसर क्या होगा। वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ हो जाएगा। द पेशेंट डाइड ऑफ कॉलरा, ध्यान रखिएगा, जब किसी निश्चित बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, यानी कि मृत्यु के साथ उस बीमारी का डायरेक्ट सीधा सा कारण हो जाता है वो बीमारी, उस मृत्यु की, तो उस जगह पे हमेशा ऑफ लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम भी लगता है बीमारी के साथ, लेकिन जब कोई नॉर्मल भी, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, ठीक है, लेकिन मुझे बुखार है, अभी मैं जीवित अवस्था में और बुखार चली जाएगी, ठीक है, उस सिचुएशन में फ्रॉम यूज़ होता है। मृत्यु की सिचुएशन में क्या होता है, कॉलरा, जैसे आपसे यहाँ पे लिखा है और डाइड वर्ड लिखा है तो वहाँ पे ऑफ लगेगा। जैसे मैनी पीपल्स डाइड ऑफ कोरोना, राइट, तो इस तरह से ऑफ लगेगा। देखेंगे नेक्स्ट। माई फ्रेंड वॉज ट्रेम्बलिंग ब्लैंक एक्साइटमेंट, इन, विद, ऑफ, एट। यहाँ पर क्या आना चाहिए। ऑल राइट, तो चलिए अभी देख लेते हैं हम इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद एक्साइटमेंट। यहाँ पे विद का यूज़ होगा। बेसिकली ट्रेम्बल विद समथिंग होता है, तो ट्रेम्बल के साथ में ट्रेम्बल और फिर किस चीज़ से ट्रेम्बल है ये चीज़ लिखा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, विद लगाना है। बेसिकली ट्रेम्बल विद समथिंग का मतलब होता है कि किसी भय, कमजोरी या ठंड से कांपना या थरथराना। तो मेरा जो दोस्त है वो एक्साइटमेंट से एकदम थरथरा रहा था, या चाहे वो कोई, मतलब कुल मिला के एक सडन जो फीलिंग होती है वो आ रही थी उसको, तो विद यहाँ पे लगेगा। Our existence depends on how cleverly we deal blank things and get along with people। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है। फटाफट से ऑप्शंस देखिए, बाय, इन, एट या विद। एंड करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए विद हो जाएगा। वी डील विद, ठीक है, ये आपका सही आंसर जाता है। जितने भी लोगों ने गेस किया वो सही है। बेसिकली डील के साथ हम लोग विद यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है,
ऑलरेडी यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है, लेकिन आपको बताना है कि ये सही लगा है। अगर सही लगा है तो फिर आप ये वाला टिक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत लगा, इसकी जगह इनमें से कुछ आना चाहिए, तो आप वो बताइएगा। हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर विद इन एज? कहना ये चाह रहा है कि अब तो तुम्हारी अब जब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, मतलब कि आई थिंक बालिग होने की बात यहाँ पे हो रही है, तो अब तुम्हें शादी करने से कौन रोक सकता है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑफ। यू आर ऑफ एज, ये यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑफ एज का मतलब होता है 21 साल, कम से कम 21 साल से का या 21 साल से अधिक का, ऑफ एज। नेक्स्ट देखेंगे, चिल्ड्रेन ऑफन क्वारल ब्लैंक पेटी इशूज। विद, ऑन, ओवर, फॉर। तो देखिए क्वेरल के साथ जो है वो आपका ओवर ज़्यादा यूज़ होता है। जब किसी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है तो वहाँ हम ओवर का यूज़ कर लेते हैं। क्वारल ओवर का मतलब ही होता है, जब साथ में लिख देते हैं क्वारल ओवर, तो इसका अर्थ ही होता है झगड़ना या झगड़े में भाग लेना। ठीक है, किसी से। नेक्स्ट देखेंगे, द प्लेस इज इन्फेक्टेड ब्लैंक पॉइजनस स्नैक्स विद, इन, फ्रॉम और बाय। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विद पॉइजनस स्नैक्स, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। इन्फेक्टेड विद समथिंग होता है, हमेशा एक फ्रेज होता है इन्फेक्टेड विद समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से ग्रसित होना, किसी रोग से या किसी भी चीज़ से। तो इन्फेक्टेड, फिर उसके बाद किस चीज़ से इन्फेक्शन है या इन्फेक्टेड है वो चीज़ लिखी हो तो बीच में हमेशा आपको विद लगाना है। इसे भी आपको अपने माइंड में सेट करके चलना है। नेक्स्ट देखेंगे, I must start blank down to reach the station in time. In, at, on or from. चलिए देख लेते हैं इसके लिए आपका सही आंसर क्या हो जाता है। करेक्ट आंसर जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एट हो जाएगा यहाँ पे। आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच, डाउन मतलब क्या होता है, भोर होती है। ठीक है, टू रीच द स्टेशन इन टाइम, यानी कि मुझे स्टेशन समय से पहुँचने के लिए मुझे भोर में ही निकलना चाहिए, निकलना होगा, निकलना चाहिए करके यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मस्ट है तो मतलब ही चाहिए, इसका सेंस निकलता है इन हिंदी। नेक्स्ट देखेंगे, द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव ब्लैंक टाइम, मतलब कि किसान जो है वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब कि क्या कह सकते हैं, झेल रहे हैं वॉट एवर, क्योंकि मानसून जो है वो समय से नहीं आया। एट, बाय, ऑन, आफ्टर। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यस, हमारे अदर चैनल्स भी हैं, लिंक मैंने कर दी है कमेंट बॉक्स में, सबकी लिंक जो दे दी, सारी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि चाहे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स पे पिन है वहाँ देख लीजिए। अब आपको प्लेलिस्ट अलग से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी प्लेलिस्ट जो है, जितनी भी ज़रूरी प्लेलिस्ट है मैंने सारी ही कॉमेंट सेक्शन में सबकी लिंक दे दी है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑन टाइम। ठीक है, अराइव ऑन टाइम, ये सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, दिस मैन वॉज एन accomplice ब्लैंक द थीफ, ऑफ, इन, विद, फ्रॉम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है accomplice विद अ पर्सन हमेशा होता है, इस वजह से इसके बाद कोई भी पर्सन का नाम लिखा हो तो वहाँ पे हमेशा आपको विद ही लगाना है इस वर्ड के बाद, याद रखना है ये चीज़ भी। क्रॉसिंग द ब्रिज द ट्रेन हैज़ टू गो ब्लैंक टनल बिफोर इट कम्स टू द स्टेशन, फ्रॉम, बाय, थ्रू, अंडर। स्टेशन पे पहुंचने के पहले ब्रिज को क्रॉस करते हुए ट्रेन को जो है एक टनल को उससे होकर गुजरना होता है, मतलब टनल को क्रॉस करना होता है। अब क्या आएगा वो आप देख ही लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो, क्योंकि टनल से वो होकर गुजरती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी से ही आता है,
थ्रू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज पैथ वॉज बीसेट ब्लैंक डिफिकल्टीज, ये वाला शायद मैंने आपको पहले भी कराया है, ये बीसेट वाला। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए जाता है आपका। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके मैं रिपीट कराती रहती हूँ बीच बीच में, इससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहेंगी और प्रैक्टिस भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ आपने पहले कर रखी है, जो गलती अगर उसमें हुई भी थी तो दोबारा वो नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर से गलत हो रहा है तो मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं। तो देखिए ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे, है ना। और अब तो कंफर्म हो गया है कि अब ये, अभी तक एक चीज़ थी कि शायद जो है सरकार ये वाली जो 69,000 वाली भर्ती है इसको इलेक्शन तक खींचे और लास्ट में इलेक्शन के पास आने पे क्लियर कर देगी और इलेक्शन अपना निकाल लेगी। बट अब क्योंकि ये इसको अभी क्लियर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के लिए एक वैकेंसी तो निश्चित रूप से आनी है। घोषणा हालांकि उसके बहुत पहले हुई थी कि आएगी आएगी करके हो चुकी थी, लेकिन ये डाउट कहीं लग रहा था कि पहली वाली ही नहीं पूरी है तो कैसे आएगी। एक डाउट जो था वो क्लियर हो चुका है कि अब तो वैकेंसी सुपर टेट की आनी है। तो फिर अब आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए पूरी जोर लगा के, है ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। बीसेट के बाद हमेशा विद का यूज़ होता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। When she parted blank her parents, her eyes were blank of, no, full of tears. So यहाँ पे tears के when she parted फ्रॉम हर पेरेंट्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। टीयर्स मैंने यहाँ पे वर्ब फुल ऑफ टीयर्स और यहाँ पे लगेगा फ्रॉम, व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स यहाँ पे आना था। ओके क्लियर। जब वो अपने पेरेंट्स से दूर हुई तो उसकी आंख में आंसू थे। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड ब्लैंक हर सेल्फ, इन हर सेल्फ, ऑन हर सेल्फ, ओवर हर सेल्फ और विद हर सेल्फ। फटाफट से गेस करिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। सही आंसर होगा 42 के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, विद हर सेल्फ, ये सही आ जाएगा। हर सेल्फ के लिए विद आ जाएगा यहाँ पे। ऑल राइट, तो आज के इतने क्वेश्चंस ही थे और एक अच्छा खासा रिवीजन आई थिंक मैंने आपको दिया है। अगर आपने वाकई में कोशिश किया होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सही हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपके सही हुए हैं तो मतलब कि अब आप सही ट्रैक पे हैं और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। जो चीज़ें आपसे अगर गलत हो जाती है एक बार में तो दोबारा आपसे वो सही बन जाती हैं। यही एक पॉजिटिविटीज़ का साइन है कि हाँ आप सीख रहे हैं। खैर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।